देखती आंखों और सुनते कानों को सलमान रियाज का सलाम। आज की वीडियो में हम बड़ी मज़ेदार चीज़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको उसमें वेब डेवलपमेंट भी हम सिखाएंगे कि किस तरह से वेबसाइट आप बनाएंगे, इसी तरह की वेबसाइट जिस तरह आप देख रहे हैं अभी। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने शामिल की हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने ये वेबसाइट बनाई है, तो वो भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो ये एक वेबसाइट है जो वर्डप्रेस पे बनाई गई है। और वर्डप्रेस क्या है मैं आपको ये दिखाता हूँ। वर्डप्रेस जो है ये एक ओपन सोर्स है और CMS इसको हम कहते हैं। इसका मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या क्या शामिल होती है, PHP भी शामिल होती है, MySQL डेटाबेस भी शामिल होता है और HTML भी। तो ये 2003 से स्टार्ट हुई है और काफ़ी पॉपुलर हो गई है अब तक तो। और ये इसका आप देख सकते हैं कि ये खुद बता रहा है कि 27 मई को 2003 को ये रिलीज हुई थी। और इस प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल से अब दुनिया की आधे से ज़्यादा वेबसाइट्स अब चल रही हैं इन 2022। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये वेबसाइट है जो हमने बनानी है। तो इस वेबसाइट के बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या? पहले तो डोमेन नेम, जैसे कि आपकी वेबसाइट का कोई नाम, तो वो आप कहाँ से लेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके अलावा ये वेबसाइट कहाँ पे बन के रखी जाएगी, क्योंकि इसके लिए होस्टिंग होती है। जैसे कि आप पहले घर बनाने से पहले ज़मीन लेते हैं, तो ज़मीन कहाँ है उसके ऊपर घर बनेगा। इसी तरह पहले हमें होस्टिंग लेनी पड़ेगी ताकि उस पर ये वेबसाइट सेटअप हो। तो होस्टिंग जो है मैं आपको फ्री वाली बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाके जो है, इसका नाम है 000webhost.com। और जब आप यहाँ पे जाएं तो फ्री साइन अप कर लें। ये अगर आपके पास पैसे हों तो बाद में आप प्रीमियम पे भी चले जाएं, लेकिन फ्री वेब होस्टिंग है ये, जिस तरह ये आप देख रहे हैं। तो फ्री अकाउंट आप बनाएं और यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये भी बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 2 तरह की वर्डप्रेस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है wordpress.org। इस पे नहीं जाना आपने, इस पे नहीं जाना, ये आपको मैं क्रॉस करके दे रहा हूँ, इस पे नहीं जाना। हम wordpress.org, ये है हमारा प्लेटफॉर्म। सही है, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। जहाँ से आप इसमें पिक्चर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप जो है ना, सिर्फ अपने गूगल अकाउंट में हैं या आपका फेसबुक है, तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके इनके साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको फ्री प्रीमियम कहना चाहिए कि आपको तस्वीरें मिलेंगी। प्रीमियम जो है फॉन्ट्स हैं, डिज़ाइंस हैं, वो आपको यहाँ से बहुत अच्छे मिल सकते हैं और हाई क्वालिटी हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये वेबसाइट है जिसमें आप सेटिंग्स में जाएंगे। जब आप लॉगिन हो गए अपने वर्डप्रेस पे, तो आप जाएं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके आपको कुछ इस तरह की चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, जिसमें ये चीज़ है पहले एक साइट टाइटल। इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने वेबसाइट का। फिर उसमें जो टैगलाइन है, ये इसका स्लोगन कहलाता है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं अबाउट योर वेबसाइट, कि आपने उसमें क्या, किस टाइप की वेबसाइट है, किसके बारे में। ये जो है फूड के लिए, तो ये फूड वेबसाइट है, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है era24.co.uk यमी। तो इस तरह आप अपना वेबसाइट का नाम रख सकते हैं। इसके बाद जो है ना, नीचे आ जाएं। अगर साइट लैंग्वेज आपकी है कोई, इंग्लिश, हमारी UK है, आप अपना टाइम जोन भी सेट कर सकते हैं, मेरा लंदन है। नीचे आ जाएं और सेव करने के बाद जो है, अब हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ। हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। हम इस्तेमाल कर रहे हैं 6.0.2 वर्जन वर्डप्रेस, ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। और इसके बाद जो है, मैं अब आपको लेके चलता हूँ कि हम कौन सी थीम पे काम करेंगे। जो इसमें थीम इंस्टॉल होगी उसका नाम है फेरी 1.3.5 मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और किस तरह से आपको ये थीम मिलेगी बताता हूँ आपको मैं।
आप यहाँ पे जाएं ऐड पे, जब आप थीम्स में आ गए, अपीयरेंस में है, थीम्स में आप आ गए, फिर ऐड थीम किया आपने। ऐड थीम में आपको यहाँ पे ढूंढना है फेरी, ये लिखा हुआ है, FA आ गया भाई, आपने इसी तरह करके एंटर मारना है। ये इस तरह से कुछ खुल के आ जाएगा आपके पास। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं की है तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। मैंने ये सारी इंस्टॉल की हुई हैं, इसलिए सारी एक्टिवेट का ऑप्शन मुझे दे रही है। आपके लिए यहाँ पे नज़र आएगा इंस्टॉल, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें और फिर एक्टिव कर लें। जब आप एक्टिव कर लेंगे तो इस तरह से आपकी थीम जो है एक्टिवेटेड हो जाएगी। जब थीम एक्टिवेटेड हो जाएगी तो उसके बाद आप कस्टमाइज पे चल सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। कस्टमाइजेशन में जब हम आते हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट हमने बनाई है ये मोबाइल पे कैसी नज़र आएगी। तो मोबाइल पे जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, ये छोटा सा जो आइकन फ़ोन का है, और ये आपकी मोबाइल पे वेबसाइट इस तरह से नज़र आएगी। तो इस तरह से आपकी ये वेबसाइट मोबाइल पे नज़र आएगी। और अगर आपने बड़ी स्क्रीन पे देखना है तो आप इस पर क्लिक कर लें, यानी कि आईपैड हो गया या थोड़ी बड़ी स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन से थोड़ी बड़ी स्क्रीन जो है उस पर आपको इस तरह नज़र आएगी कुछ। और अगर आपको देखना है कि मेरे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे किस तरह नज़र आएगी तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर लें, तो आपको पूरा दिखा देगा। साइड बार भी दिखाएगा आपको इसमें, और आपकी सारी पोस्ट भी दिखाएगा, और ये भी दिखाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें लेटेस्ट आपने डाली हैं। जिस तरह मिक्स्ड ये डाला हुआ है, ये किस तरह बनाया आपने। मेन्यू, तो आइए बताते हैं मेन्यू किस तरह बनाएंगे। मेन्यू बनाने के लिए सीधा आपको पहले जाना पड़ेगा अपीयरेंस, इसके अंदर मेन्यूज को क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई मेन्यू नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे ये ऑप्शन है क्रिएट न्यू मेन्यू, इसको आप क्लिक करेंगे और कोई भी मेन्यू का नाम दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका नाम दिया हुआ है मेन्यू प्राइमरी। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेन्यू प्राइमरी मेन्यू कहलाता है, और ये जो है ये है टॉप मेन्यू। तो अभी हम टॉप मेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस मेन्यू की बात कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी मेन्यू यानी मेन मेन्यू के ऊपर आपने इस तरह से अपनी कैटेगरी सेट करनी है। आप कहेंगे कैटेगरीज कैसे सेट करनी है, तो कैटेगरीज जो है जब आप पोस्ट पे जाएंगे और इसके अंदर कैटेगरी सेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो भी आपने कैटेगरी सेट की। और यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे जो है आप जो है कैटेगरीज में जाएं तो यहाँ आपको सारी कैटेगरीज दिखा देगा जो आपने क्रिएट की। आपने जोन सी सेलेक्ट करनी है आप वो सेलेक्ट कर लें, अगर कम दिखानी है तो कम दिखा दें। तो ये है कि उसके बाद आप ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसमें एक और चीज़ भी है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें सब आइटम्स क्या चीज़ है। सब आइटम्स जो हैं ऐसा है जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि आपने चिकन का जो है चिकन बना एक कैटेगरी आपने ली है और इसके अंदर हम ग्लूटेन फ्री डाल देते हैं, तो हम इसको अगर इसके नीचे ले आएंगे तो आप चिकन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ग्लूटेन फ्री आइटम भी नज़र आएगी इसी कैटेगरी के नीचे। अगर आपको नहीं रखना इसके नीचे तो आप इसी को पकड़ के वापस ले आएं और छोड़ दें, लेकिन सेव करना ना भूलिएगा। अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो सेव ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट किया, जो भी आइटम्स थे यानी कि जो भी कैटेगरीज हमने सेलेक्ट करनी थी वो की। इसके बाद आपने इसकी लोकेशन को ज़रूर बताना है कि ये सब चीज़ें कहाँ दिखाई जाएंगी। तो हमने बात की थी प्राइमरी मेन्यू की, तो आपने इसको क्लिक कर देना है और सेव। तो अब ये अब आपके यहाँ पे नज़र आएगा, अदरवाइज नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको बताया नहीं है उसकी लोकेशन। तो लोकेशन बताना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी बताते चलेंगे किस तरह से बनाते हैं कैटेगरीज। तो आइए पोस्ट कैटेगरीज, मैंने यहाँ पे काफ़ी कैटेगरीज बनाई हुई, ब्रेकफास्ट, चिकन डिनर, ग्लूटेन फ्री, मिक्स्ड, पास्ता, सर्विसेज, विजन,
एंड वेबसाइट्स। तो आप अपने हिसाब से जो है ना अपनी वेबसाइट के हिसाब से आप बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। मेरी तो फूड की है, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल कहता हूँ इसमें कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी मशरूबात हैं आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको ऐड करना है और ये ड्रिंक्स जो है आपकी कैटेगरी बन गई। अगर आपको ये कैटेगरी नहीं चाहिए और आपको पसंद नहीं है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करें, या तो डिलीट कर लें या फिर यहाँ पे जाएं और यहाँ से इसको डिलीट करके अप्लाई कर दें। तो ये आपकी जो कैटेगरी है ये डिलीट हो गई। लेकिन जब आपने क्रिएट करनी है, जब आपने कोई भी लिखना है, कई फ्लेवर्स आ जाते हैं, आइसक्रीम लिखते हैं आइसक्रीम और आपने इसको ऐड कर दिया। अब इसके लिए आपको सेव कहीं दबाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी सेव दबाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये जो है सेव हो गया। सही है ना? तो कैटेगरीज आप सेव कर सकते हैं जब जितनी चाहें, और उसके लिए आपको कहीं सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन डिलीट करने के लिए आपको इसको डिलीट का बटन दबा के अप्लाई करना है। ये जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे डिलीट नहीं होगा। इसके बाद जो है हमारे पास जो पेजेस हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। आप कह रहे होंगे कि ये तो काफ़ी पेजेस नज़र आ रहे हैं। तो कुछ पेजेस जो हैं वो आप खुद क्रिएट करते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, और या अपना जो आपने नाम की बनाई है अपने सलमान। लेकिन इसके अलावा जो है वो काम है प्लगइन्स का। तो आइए आपको प्लगइन्स की तरफ लेके चलते हैं। मैं ये प्लगइन्स इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वेबसाइट में, जिसमें है ऐड टू एनी शेयर बटन्स, क्लासिक एडिटर, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, रीजनरेट थंबनेल्स, सैसी सोशल शेयर एंड वूकॉमर्स। तो ये जो बाकी जो शॉप के और दूसरे आपको नज़र आ रहे थे पेजेस, वो कॉमर्स की वजह से आए हैं। ये जो कॉन्टैक्ट अस बनाया था पेज हमने, जो आपको मैंने दिखाया था, तो वो बाकी जो हैं ये दूसरे प्लगइन्स जो हैं सपोर्टिव हैं, वो आपको नज़र ही आ रहे हैं। ये किस तरह से ये जो हैं, ये जो आइकन्स देख रहे हैं सोशल आइकन्स, ये इन्हीं प्लगइन्स की वजह से। या आप ये जो देख रहे हैं, ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना जो पोस्ट के आगे, ये इन्हीं की वजह से। ये सेक्शन भी हमने कवर कर लिया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि इसमें फीचर्स क्या हैं। वैसे जब आप कस्टमाइजेशन पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और अगर नज़र नहीं आता इस तरह तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से नज़र आएगा। क्योंकि जब आप, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको जो है वेबसाइट सही से नज़र, ये जो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है टाइटल और ये स्लोगन और ये आपको मेन्यू नज़र आ रहा है। अब आपने अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि साइट आइडेंटिटी आप दे सकते हैं। आपने लोगो लगाना है आप लोगो लगा सकते हैं, ये ऑफ़ करना है तो ये ऑफ़ कर दिया। देखिए अब ये यहाँ से ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर ये दिखाना है लोगो अभी नहीं है तो ये ऑन रख सकते हैं। फिर आइकन है, आइकन आप कहेंगे क्या है, जिस तरह ये एक W लिखा हुआ है वर्डप्रेस का ऊपर आप देख रहे हैं टैब के ऊपर, इसी तरह अगर आप अपना कोई लगाना चाहते हैं तो आप अपना आइकन छोटा सा, यहाँ पे साइज़ क्या है 512 बाई 512 पिक्सल्स, तो इतना बड़ा होना चाहिए आइकन जो साफ सुथरा फिर यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन है, कलर्स हैं, हेडर इमेज है, और जिस तरह की जो भी आपने यहाँ पे चेंजिंग्स करनी हो आप यहाँ से कर सकते हैं। और लेकिन अगर थीम के अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो वो यहाँ से जाएंगे थीम ऑप्शन, फिर इसके अंदर टॉप हेडर ऑप्शन है, स्लाइडर ऑप्शन है, कैटेगरी ऑप्शन है। जिस तरह हमने ये बनाया है, हमारे पास जो ये आया है, तो ये कैसे आया है यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूँ। ये जो है आपका आया है कैटेगरी बॉक्सेस ऑप्शन। आप इसको बंद भी कर सकते हैं, तो फिर आपकी वेबसाइट ऐसे नज़र आएगी। लेकिन अगर आपको रखना है, इनेबल करना है कि बॉक्सेस दिखाने हैं, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जब ऑन करेंगे तो आपसे पूछेगा कैटेगरी, तो आप इसमें से कोई सी भी कैटेगरी लें, इसमें कम से कम 3 पोस्ट वो दिखाएगा इस कैटेगरी के। तो मेरे पास जो है
पोस्ट कम है, लेकिन मैंने मिक्स्ड के अंदर जो है काफ़ी डाली हैं, तो मैंने मिक्स सेलेक्ट कर लिया। तो आप भी इसी तरह करें जिसमें ज़्यादा पोस्ट हों और पब्लिश कर दें ताकि सेव हो सेटिंग्स। इसके अलावा यहाँ पे आप इसको देखें कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन से ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट ये हैं ब्लॉक सेक्शन कि आप ब्लॉक में क्या कर सकते हैं, इमेज कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी कर सकते हैं, क्या लिखना है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपके देखें होम, और ये किसके बारे में बात कर रहा है, जो कैटेगरी आपने रखी है वो बता रहा है, उस कैटेगरी की ये एक पोस्ट है। तो ये इस तरह दिखा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर ये आप शुरू में देखते हैं तो शुरू में आपको ऐसा नज़र आ रहा होता है, शुरू में नज़र आएगा ऐसा। अब ऐसा जो नज़र आ रहा है तो इसके अंदर यहाँ पे इसकी ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये किस लिए आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसकी कैटेगरी सेट की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब हम जाते हैं पोस्ट में जैसे हम आ गए, ये वाली एक ले लेते हैं और इसको हम कह रहे हैं कि हम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट करने के लिए आप ऐड डालते हैं, लेकिन अगर आपने बनाई हुई है तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। तो वो इस तरह से एडिट करेंगे। तो जब आपने पोस्ट बना ली, टाइटल दे दिया, तो इसके बाद शुरू होता है राइट हैंड साइड पे देखेंगे ये है कैटेगरीज। किस कैटेगरीज में आप दिखाना चाहते हैं इस पोस्ट को, वो आप कैटेगरी सेट करेंगे। उसके बाद अगर टैग लिखना है तो टैग लिख दें। अगर आपने बटन्स दिखाने हैं तो ऐड टू एनी मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो अगर आपने शेयर बटन दिखाने हैं तो आप यहाँ पर से इसको टिक कर लें। जो आपको सामने इमेज नज़र आ रही है ये कैसे आ रही है, तो ये जो नज़र आ रही है इमेज, ये फीचर्ड इमेज से नज़र आ रही है। यहाँ से आप पसंद कर सकते हैं, चूज़ करें जौन सी आपको चाहिए पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसी तरह जो बाद में आपने टेक्स्ट दे दिया, ये पिक्चर कैसे आई, तो ये पिक्चर जो है आप ऐड मीडिया में जाएं और यहाँ से जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ऐड मीडिया में आप जाएं, या तो अपलोड करनी है या आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जो इसमें से आप सेलेक्ट करें और उसको ऐड कर दें। इसके बाद जो है अगर इस तस्वीर को आप कह रहे हैं कि साइज़ जो है किस तरह से सेट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो इमेज का मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से आपने एडिट करनी है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल का निशान ऊपर आ जाएगा। तो पेंसिल के निशान को आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है अलाइनमेंट, जहाँ पे आपने अलाइनमेंट करनी है, लेफ़्ट राइट सेंटर, वो सही कर सकते हैं। फिर ये इसका अपना साइज़ है, कस्टम साइज़। आप यहाँ से जो है या तो 150 बाई 150 ले लें, मीडियम साइज़ रखनी है मीडियम ले लें, फुल साइज़ रखना है फुल रख लें, या कस्टम साइज़ जिस तरह आप चाहते हैं दिखाना, जितना बड़ा जितनी चौड़ी, ये आपका अपना खुद सेट किया हुआ साइज़ होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं। मैंने कस्टम सेट किया हुआ है, तो मेरा कस्टम साइज़ है 367 बाई 483, और मैंने अभी लिंक नहीं किया। अगर मैं इसमें लिंक कर दूं कि इस पर क्लिक करते ही आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाएं या दूसरी जगह, तो उसके लिए फिर आपको URL दे दें, या जो भी मीडिया अटैच करना है वो आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको अपडेट करते हैं। जब अपडेट कर देंगे तो ये अब आप कहेंगे सेंटर में नहीं है, तो अलाइनमेंट जो है आप इसकी सेंटर में इस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, अलाइनमेंट हो गया, और उसके बाद आप अपडेट दे दें। जब आप अपडेट कर देंगे तो ये सेव हो गया आपकी। इसी तरह आपको ये नज़र आएगी पोस्ट। आप अगर आप इस पर देखते हैं, क्लिक करें, रिफ्रेश करें, और रिफ्रेश करने के बाद हम इसको क्लिक करते हैं। अब जो है आप देखें कि आपका ये जो पिक्चर है ये मिडिल में आ गई, सेंटर में। पहले सेंटर में नज़र नहीं आ रही। ठीक है,
इसमें कुछ और चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप ऐड करना चाहें तो अपनी पोस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर के नीचे किसी की वीडियो दिखानी है आपने, इस इमेज के नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा निशान नज़र आ रहा है प्लस का, इस पर आप क्लिक करें ऐड ब्लॉक। ऐड ब्लॉक जैसे आप करेंगे तो आपको वो पूछेगा कि क्या ऐड करना है। तो हम जो है हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूट्यूब अपनी ऐड करनी है, तो यूट्यूब आप लिखें। ये यूट्यूब लिखते ही जो है यहाँ पे यूट्यूब का एक छोटा सा नज़र आ गया आइकन, जिसको आप क्लिक करें। ये क्लिक करते ही आप इस सेक्शन पे आ गए। अब वीडियोस किस तरह उठानी है, किसी भी वीडियो का लिंक, मैं आपको वीडियो दिखा, इस वीडियो को उठाना है तो इस वीडियो को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप इसको एम्बेड करें, एम्बेड दबा दिया, ये आपकी वीडियो यहाँ पे आ गई। इसको सिर्फ आपने अपडेट करना है। अगर उससे पहले अगर कोई सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। चेंज अलाइनमेंट करनी है, कोई चीज़ URL एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप जाएं ऊपर अपडेट कर दें, और इसके अलावा और भी कोई सेटिंग्स करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहाँ है, वो यहाँ पे पोस्ट में आप जाएं। पोस्ट में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब नज़र आएगा कि आपका परमालिंक कौन सा है, जो आपकी वेबसाइट आर्टिकल का नाम है वो क्या है, कैटेगरी कौन सी है, ये कैटेगरीज में हमने इसको डाला हुआ। टैग्स कौन से हैं, टैग्स अगर आपने देने तो आप टैग्स दे सकते हैं कि ये पोस्ट किस चीज़ के बारे में, या पूरा टाइटल दे सकते हैं जो जिस तरह का टाइटल है। फीचर्ड इमेज में क्या है, आपने फीचर्ड इमेज में इस तरह की तस्वीर डाली हुई है तो ये आपकी पोस्ट के साथ या कैटेगरी के साथ नज़र आएगी। और इसी तरह दूसरे जो हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था ऐड टू शेयरिंग बटन, तो ये है ऐड टू एनी जो है, इसको भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ये ब्लॉग सेक्शन हो जाता है, ये पोस्ट सेक्शन हो जाता है। तो आप दोनों को चेक करें, जो आपको सेटिंग्स करनी है उस तरह से अपनी पोस्ट की सेटिंग करें और फिर अपडेट। अब आप जाएं अपने पेज को रिफ्रेश करें। अभी हमारे पास ये है पोस्ट, लेकिन इसमें वीडियो नहीं है, तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये पोस्ट दोबारा आ गई, इमेज आ गई और ये आपका वीडियो भी आ गया। तो इस तरह से हम जो है वीडियोस ऐड करते हैं और इमेजेस ऐड करते हैं, इनका रीसाइजिंग करते हैं इस तरह। इसके अलावा किस तरह से ये बनता है, ये जो साइड बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, सर्च बार, तो ये भी आपको बता देते हैं। ये विजेट्स होते हैं जिनको हम विजेट्स कहते हैं। तो डैशबोर्ड पे चलते हैं, फिर उसके बाद आप चलें अपीयरेंस। इसमें अपीयरेंस में जो है देखें विजेट्स, इस पर क्लिक कर दो। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये पूरा एक विजेट है, ये एक पूरा विजेट है। इस पे लिखा हुआ है, ये साइड बार में नज़र आएगा, ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये साइड बार में नज़र आएगा, ये शॉप साइड बार में नज़र आएगा, ये फुटर में नज़र आएगा, फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, और ये इनएक्टिव है, जो अभी बना लिए हैं आपने लेकिन किसी जगह एक्टिव नहीं किए। लेकिन हमने जो साइड बार में दिखाना है तो साइड बार को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सेम उसी तरह ऐड करेंगे। ये प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है आपने इस ब्लॉक में क्या करना है, इमेज ऐड करनी है। जिस तरह आपने कहा ठीक है, प्लस दबाया आपने, इमेज को दबाया, वो पूछेगा कहाँ से इमेज उठानी है, आपने कहा भाई मीडिया लाइब्रेरी, मीडिया लाइब्रेरी आपके, और ये आपने तस्वीर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इमेज उठा ली, इसको आपने कहा सेलेक्ट, तो इसने आपको दिखा दिया कि भाई ये साइज़ है। आप इसका रीसाइज भी कर सकते हैं, इसी तरह छोटा कर लें, इसको अलाइन कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे अब आप पूछेंगे, छोटा जो है यहाँ से ये आप पकड़ के इसको थोड़ा सा आगे पीछे लेके जाएं, जिस तरह से आपको सेटअप करना है, और ले आके छोड़ दें। ये आपकी साइज रीसाइज हो गई पिक्चर। आप कहेंगे नज़र आ रही है ये, तो इसको आप अपडेट कर दें यहाँ पे, और हम देख लेते हैं कि हमें नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे अभी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब आनी चाहिए।
रिफ्रेश किया, ये आपकी पिक्चर के साथ नीचे एक और पिक्चर आ गई। इसी तरह सर्च बार और पोस्ट आप इनके साथ जो ना थोड़ा सा देखें, प्रैक्टिस करें। ये इसी तरह ऐड होंगी जिस तरह ये पिक्चर ऐड हुई है। जब आप इसके नीचे आते हैं, किसी भी ब्लॉक के नीचे जब आप आते हैं, तो ये एक आपको प्लस का निशान मिल जाता है। ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के नीचे आप आ गए, ये वाला एक ब्लॉक है, इसके नीचे आए तो ये एक और बन गया। तो अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि क्या करना है, क्या है। तो आपने पैराग्राफ डालना है, इमेज डालनी है, गैलरी डालनी है। अगर आप इसको सारे को क्लिक करेंगे, मुझे सब कुछ दिखाओ, तो ये बहुत बड़ी एक लिस्ट खुल जाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़े से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखें कौन सी चीज़ आप ऐड कर रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो, दिखाने में भी आसानी हो। यहाँ पे कैलेंडर है, RSS है, सर्च जिस तरह मैंने बताया, सर्च बार। और इसी तरह वीडियोस अगर डालनी हो तो वीडियोस किस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन ये वीडियोस जो हैं ये YouTube वाली नहीं है, इसमें फ़र्क है। YouTube जो है वो YouTube है। देखें दो टाइप की वीडियोस खुली, एक एम्बेड और एक YouTube। तो ये वीडियोस जो हैं, जो आपकी अपनी अपलोड की हुई हों होस्टिंग के ऊपर, वो वीडियोस भी यहाँ आ सकती हैं। तो आप प्रैक्टिस करें, देखें, इसको इस्तेमाल करें ताकि आपको मालूम हो। और उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लें तो सेव करना ना भूलिएगा। जिस तरह मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, और इसके बाद जो है अपडेट कर दें। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपने किया हुआ है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक पोस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ऐड पोस्ट बिल्कुल फ्रेश आपके सामने कर रहा हूँ। पेस्ट कर दिया, यहाँ से टाइटल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपी कर लिया, यहाँ पे ले गया मैं, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मुझे चाहिए कंटेंट। कंटेंट जो आप यहाँ से कॉपी कर लें। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। आपने ये कर लिया। अब आपने कहा इसको मैं कौन सी कैटेगरी में डालूँ, तो एक मिक्स्ड कैटेगरी मैंने बनाई है, इसमें आप डाल दें। उसके लिए हम कोई भी एक इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस तरह की ये, और ये आ गया। फिर कंप्लीट नहीं की है ये पोस्ट और आप चाह रहे हैं कि मैं बाद में इसको पब्लिश करूं, तो आप सेव कर लें, सेव एज ड्राफ्ट। जब आपने सेव कर ली तो ये पोस्ट आपकी हमेशा सेव रहेगी। आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से आपने छोड़ा है। तो इस पर क्लिक करें आपने एडिट के लिए, तो ये आपकी आ गया टाइटल, ये आपका टेक्स्ट आ गया। आपने कहा मुझे चाहिए इसमें बीच में तस्वीर डालनी है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये क्लिक करेंगे इस पर, इमेज, मीडिया लाइब्रेरी, कौन सी तस्वीर थी, ये सिलेक्ट कर लें। ये आपकी तस्वीर इतनी बड़ी आ गई। अब इसको छोटा करने का मैंने आपको बताया था। आप पकड़ लें इसकी, ये जो डॉट बना हुआ है 0, इसको पकड़ के थोड़ा सा अंदर लेके जाएं। आपके हिसाब से जितनी आप चाहते हैं उस हिसाब की तस्वीर साइज होगी। अब आपने इसको अलाइन भी करना है, मैं सेंटर कर देता हूँ। ये आपने कर दिया। नीचे आपने क्या करना है, अभी कुछ वीडियो डालनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही ये प्लस का निशान आ जाएगा, दूसरा ब्लॉक। आप कह रहे हैं मुझे चाहिए यूट्यूब के लिए। अब आपको मैंने जिस तरह बताया था, आप चाहें कोई भी वीडियो उठाएं, ये उठा लें, राइट क्लिक करके इस पर ये उठा लिया आपने, और ये आ गया। लिंक एम्बेड कर दें। एम्बेड करने के बाद जो है आपने फिर वही देख लेना है। अगर कोई चीज़ पोस्ट में आपको चेंज करनी है तो चेंज कर लें। में लिंक तो ऑटोमेटिकली सेट हुआ है। कैटेगरीज आपने सेट कर ली थी। टैग्स आपको देखने हैं कि आपने कौन से टैग्स रखने हैं। टैग्स में जिस तरह के मैं इसका यूज़ करूँगा, तो मैं इसका टैग यूज़ करूँगा कि मैं इसका दे देता हूँ ये, बस इतना। ये मेरा जो है टैग बन जाएगा। पेस्ट किया, और इसके बाद जो है पब्लिश करते हैं। पहले एक दफ़ा चेक कर लें, इमेज फीचर है, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी ठीक है। पब्लिश बटन दबा दें, एक दफ़ा और पब्लिश कर दें। और अब आप चाहें अपने
वेबसाइट पर क्लिक करें, रिफ्रेश करके देखें, आपकी नई पोस्ट नीचे आनी चाहिए। ये आ गई है, ये आपकी मिक्स्ड में नई पोस्ट आ गई है और यहाँ पे भी आ गई है। जो आपकी नई पोस्ट है वो सबसे ऊपर नज़र आ रही है। तो अब आप इस पर क्लिक करें, देखेंगे ये कैसे नज़र आ रही है अंदर। तो आपकी इमेज यहाँ आएगी पहली, उसके बाद जो है ना ये टाइटल है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये इमेज है, और जिस तरह हमने वीडियो नीचे डाली थी वो वीडियो भी आ गई। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना मुझे ज़रूर कमेंट दें और कमेंट में लिखें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मुझे बड़ी हेल्प मिलेगी इसी तरह, ताकि मैं और वीडियोज़ लेके आऊँ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।